हम लोग डिफरेंशिएशन में पहले जो भी पढ़े थे चेन रूल तक पढ़ लिए थे, तो चेन रूल से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कि सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं जो जनरली सीटी में पूछा जाता है। वही जनरल क्वेश्चन से होते होते हम लोग आईटी जेई के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लें एकदम बेसिक, ठीक ना, तो वो अगर एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे है टेन एक्स और इसका जो बेस है वो है कॉट एक्स। वही अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे है लॉग एक्स, लॉग यहाँ आर्ग्यूमेंट है कॉट एक्स और बेस है टेन एक्स। इसमें इसका वैल्यू बताना है और ऑप्शन है 0 1, ठीक है, -1 और 1/2। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें और इसको अगर नॉर्मली डिफरेंशिएट करने लग जाएं तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये m/n के फॉर्म में ऊपर को करो नीचे को छोड़ो, माइनस नीचे को करो ऊपर को छोड़ो, फिर नीचे वाला का स्क्वायर, बहुत लेंदी हो जाएगा। और कोई वैल्यू भी नहीं दिया है कि x के प्लेस में पुट करें तो मेरा आंसर छोटा हो जाए। तो पक्का यहाँ पे लॉग का कुछ प्रॉपर्टी लग रहा होगा, और हम लोग को पता है कि लॉग का जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि cot x को हम लोग tan x बना पाए? हाँ, cot x को हम लोग 1/tan x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/tan x। तो एक काम करते हैं कि ये जो fx है यहाँ पे log ऊपर तो रहने दिए tan x, लेकिन नीचे जो cot x है ना उसको हम लोग लिख दिए 1/tan x। ठीक है, वही काम नीचे भी करेंगे। log जो cot x है उसको रहने देते हैं और नीचे वाले को कर देते हैं 1/cot x। मतलब दोनों को सेम करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1। तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक ना। तो ऐसा लिखने के बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसका पावर -1, वही यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसका पावर -1। और हम लोग लॉग का एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जो भी पावर होता है वो रेसिप्रोकल में पहले आ जाता है। ठीक है, तो अगर रेसिप्रोकल में ये पहले आ गया और नीचे ये रेसिप्रोकल में पहले आ गया तो ऊपर क्या बचा? log tan tan, और नीचे बचा log cot cot, जो कि दोनों क्या होता है? सेम। तो इसका भी वैल्यू 1 देगा और इसका भी वैल्यू 1 देगा, और फाइनली ये क्या दे दिया? 1। तो एफ एक्स मेरा 1 आ गया। तो एफ डैश एक्स, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 0। ठीक है, लग रहा था लेंदी लेकिन कितना इजीली सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अगर बात सेकंड क्वेश्चन का करें तो क्वेश्चन 2, यहाँ पे y इक्वल टू ई के पावर में है 1 प्लस लॉग एक्स, और हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को y डैश निकालना है। और फिर से ऑप्शन है हमारा 1 0, b क्या है? 0, c है e और d है नन। ठीक है, इसको भी देखते हैं यहाँ क्यों डिफरेंशिएट करें जब हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर a का पावर m प्लस n है तो उसको लिख सकते हैं ना a का पावर m इंटू a का पावर n। वही काम यहाँ पे करेंगे। ये y को क्या लिख सकते हैं? e का पावर 1 इंटू e का पावर log और यहाँ पे x। और हम लोग पढ़े थे कि जिसका बेस और ये दोनों e सेम हो जाए तो log हट जाता है, क्या बचता है? सिर्फ x बचता है। अब अगर हम लोग को y डैश निकालना हो तो e तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो क्या आंसर आएगा? e। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन थर्ड लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे है 1/x, मतलब आर्ग्यूमेंट है 1/x और बेस है √x। ठीक है, और हम लोग को निकालना है f डैश 2, और ऑप्शन है हमारे पास 3, सेकंड है -3, थर्ड है 0 और 2, 0 और फोर्थ क्या है? 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो फिर से लॉग का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और लॉग का प्रॉपर्टी क्या है? लॉग का प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे लॉग x को ऊपर ले गए तो x का पावर -1, और ये √x को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2। तो जो आर्ग्यूमेंट का पावर होता है वो डायरेक्ट आ जाता है इधर, और जो
बेस का पावर होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, और यहाँ क्या बचा log x और ये x, अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या देगा 1, और ये ऊपर चला गया तो क्या देगा -2। तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या दे देगा 0। अब x के प्लेस में 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें या 100 रखें, इसका वैल्यू हमेशा क्या देगा 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है a प्लस बी, और यहाँ पे x का पावर है 3/2 और होल डिवाइडेड बाय x का पावर है 5/4। ठीक है, x बोल रहा है वहां पे 0 नहीं है, और f डैश 5 में जो है मेरा वो 0 है। f डैश 5 कितना है 0। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है a² रेशियो b²। ठीक है, और ऑप्शन है 3/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/5, थर्ड है 5/4, और फोर्थ है 5/1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग तो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वाले को m मानेंगे, नीचे वाले को n मानेंगे, फिर ऊपर को ये नीचे को छोड़े। लेकिन जो m/n है ना थोड़ा लेंदी टाइप हो जाता है, तो हम लोग लास्ट में कोशिश करते हैं उसको यूज करने का, अगर कुछ ना हो रहा हो तब वो काम करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग सोचें तो एलसीएम को दोनों का अलग अलग करके पावर को ऊपर तो ले जा सकते हैं, अगर ऐसे किया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स कैन बी रिटन एज ए, और यहाँ x का पावर 5/4 प्लस b x का पावर 3/2, और यहाँ पे x का पावर 5/4। अब अगर इसको फर्दर लिखें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x का पावर -5/4, और ये b ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 -5/4, यही होगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं a का पावर m बाई a का पावर n क्या होता है a का पावर m-n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया x का पावर -5/4, और यहाँ b x का पावर कितना आएगा 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 6 - 5, और फाइनली a x का पावर -5/4 और b x का पावर 1/4, यही मेरा आया एफ एक्स। अब तो हम लोग को एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो अगर इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ए तो ए रह जाएगा, वो जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब -5/4 नीचे आ गया, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो x का पावर -5/4 -1। ठीक है, सिमिलरली अच्छा ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस b 1/4 पहले आ जाएगा, और x के पावर में 1/4 -1। अब अगर यहाँ एफ डैश एक्स लिखे तो ये कितना आ गया -5a/4। ठीक है, x टू द पावर -9/4, और यहाँ देखें तो ये क्या हो गया b/4 x टू द पावर -3/4। अब हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है वहां पे एफ डैश 5 का वैल्यू है 0, वहां पे दिया हुआ है एफ डैश 5 = 0, पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 5, तो यहाँ एफ डैश 5 कितना आया, तो ये -5a/4 हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया 5 टू द पावर -9/4, और यहाँ आ जाएगा प्लस b/4 5 टू द पावर -3/4, और एफ डैश 5 का वैल्यू है कितना 0। तो नेगेटिव वाला ये जो टर्म है उसको उधर ले गए, तो नेगेटिव वाला टर्म क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाके लिख देते हैं, तो 5a/4 और यहाँ पे 5 का पावर -9/4 इक्वल टू b/4 और 5 का पावर -3/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 5 का पावर 1 और ये 5 का पावर -9/4 है, तो हम लोग जानते हैं ना a का पावर m इंटू a का पावर n क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1 -9/4। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया b 5 का पावर -3/4। अब a बाई b निकालते हैं, तो इसको इधर ले आए तो ये a बाई b आ गया, ये कितना आया a बाई b, तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 5 का पावर -3/4, और यहाँ कितना आ गया 5 का पावर -5/4। ठीक है,
अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो a का पावर m बाई a का पावर n क्या हो गया, a का पावर m माइनस n मतलब -3/4 प्लस 5/4। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करके क्या मिला उधर देखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो a बाई बी मेरा आया कितना है, 5 का पावर 2/4। ठीक है, और हम लोग को तो a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना था, तो a बाई बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ क्या आया, 5 का पावर 2/4 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 5 का पावर 4/4 मतलब 5 का पावर 1/1। तो ये रेशियो कितना आएगा, 5:1। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। ये एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं इसीलिए कैलकुलेशन हो रहा, नहीं तो ये तो छोटा 8 क्लास का कैलकुलेशन है, अगर चाहे तो तुरंत भी किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। ये कौन सा नंबर था याद तो नहीं आ रहा है, शायद 5th नंबर था, 5th लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 10, ठीक है, फिर रूट ओवर ऑफ x, और हम लोग को एक और भी चीज दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, जो कि दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए और होल डिवाइडेड बाय 4 रूट ओवर ऑफ b tan c। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन क्या है, x, सेकेंड ऑप्शन है x का पावर 3/2, थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है x का पावर 1/2। इसको अगर हम लोग देखें तो अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे तो ये पता है ना कि अगर रूट दिया हुआ है तो रूट को हम लोग हटा देते हैं, तो रूट हटा दिए तो पावर कितना चला गया, 1/2। और एक बात तो हम लोग को याद रख लेना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। देख लेते हैं कैसे। अगर हम लोग रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये याद रहना चाहिए। तो ये हुआ क्या, x का पावर 1/2, और ये क्या है dx, मतलब 1/2 यहाँ आ गया, और x के पावर में से 1/2 -1, तो 1/2 x का पावर -1/2 वो नीचे चला गया, तो क्या हुआ x का पावर 1/2, जो कि क्या होता है 1/2 रूट x। तो आज के बाद याद रहना चाहिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है tan ऑफ रूट x का पावर 1/2। तो सिंपल सा बात है कि अगर ये चेन रूल में पढ़े थे, जो अंदर वाला है उसी को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan रूट x, जो लिखे उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, tan रूट x। अब जो यहाँ एंगल में आया वही यहाँ पे होगा रूट x, और फाइनली यहाँ पे जो रूट x है तो नीचे क्या आ जाएगा dx। तो मेरे पास तीन चीज आ गया। तो सबसे पहले अगर ये आया तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये पहले आ जाएगा, और इसके पावर में से वो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, tan रूट एक्स हाफ -1 मतलब -1/2, यही बचेगा। और फिर tan रूट एक्स का तो रूट एक्स जो है वो एंगल है, उसको भूल जाना, उसको tan थीटा मान लेना है, क्योंकि नीचे भी वही है। तो tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का अभी देखे थे क्या होता है 2 रूट एक्स। ठीक है, अब ये जो -1/2 है ये नीचे आएगा, तो इसको क्या लिख सकेंगे 2, और ये रूट ओवर ऑफ tan रूट एक्स, ऊपर में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे ये क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स। अच्छे से प्रॉपरली लिखें इसको तो आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, नीचे 2 इंटू 2 4 आ गया, और ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो दोनों को एक रूट के अंदर में लिख सकते हैं, तो क्या आएगा x tan रूट एक्स। यही आया मेरा डिफरेंशिएशन। इसको जब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, जो दिया हुआ है उससे अगर हम लोग कंपेयर किए तो क्या है, अगर कंपेयर किए तो सेक स्क्वायर रूट एक्स यहाँ है सेक स्क्वायर ए, अब ए के प्लेस में क्या आ गया रूट एक्स। ठीक है, नीचे दिया हुआ है 4, यहाँ भी 4 है, फिर रूट है यहाँ भी रूट है, tan रूट एक्स मतलब c आ गया रूट एक्स, और b क्या आ गया x, b आ गया x और c आ गया रूट एक्स। तो जब a इंटू बी इंटू सी पूछा गया, मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो गया
रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया, और ये एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्या है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, और बोल रहा है कि एंड अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा पूछा है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, सी ऑप्शन है -1, और डी ऑप्शन है 1/2। 3 और -3 है, यहाँ पे है 3 और ये क्या है -3, ठीक है। यही क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखें तो ये एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स जब हम लोग करेंगे तो इससे कोई एक क्वाड्रेटिक आएगा, और बोल रहा है उसी क्वाड्रेटिक का रूट कौन है, अल्फा और बीटा, तो हम लोग को सम ऑफ रूट चाहिए। अच्छा बात है। तो पहले एफ एक्स हम लोग को पता है, ये हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और 3x का क्या होता है 3, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 3, सबको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट निकालने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बोल रहा है इसका रूट अल्फा और बीटा है, और हम लोग पढ़े थे बचपन में कि सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय होता था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसका रूट कौन है अल्फा बीटा, तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाय। तो हम लोग यहाँ देखें सम ऑफ रूट माइनस बी बाय, मतलब माइनस ऑफ बी क्या है, बी कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट को हमेशा हम लोग साइन के साथ लेते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -5 बाय ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, तो क्या आंसर आएगा 5। कौन सा ऑप्शन होगा ए। तो यही कुछ बेसिक क्वेश्चन था जो हमारा डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छा करेगा। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में और भी बहुत टाइप है उसको पढ़ेंगे और कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।